हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो आज अपन चैप्टर 3 का विद्युत धारा के चैप्टर में से एक ऐसा सवाल लेके आए हैं जो आपके मॉडल पेपर में आया हुआ है। मॉडल पेपर 2024 के अंदर ये सवाल दिया हुआ है आपके। वो लैंग्वेज में दिया हुआ है, मैंने इसको डायग्राम में बनाया है। तो सवाल कुछ ऐसा दिया हुआ है, बड़ा अजीब सा सवाल लगता है। उसमें देख के हमें लगता है कि उसमें हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना है, जबकि आपको तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला उसके अंदर लगाना ही नहीं है, क्योंकि तुल्य प्रतिरोध निकालने का सिलेबस में इस बार है भी नहीं। ठीक है। ये जो सवाल होगा वो आपके किरचॉफ के द्वितीय नियम से हो। तो सवाल कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि कोई घनीय जालक है, जैसे आपको दिया हुआ है ए बी सी डी ए डैश बी डैश सी डैश बी डैश। ठीक है। तो उस घनीय जालक में समान मान के प्रतिरोध लगे हुए हैं प्रत्येक भुजा में, और उसके दो कोनों को एक बैटरी से जोड़ा गया है, जिसका विद्युत बल दिया हुआ आपको 10 वोल्ट। ठीक है। आपको इसके अंदर इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक है। और प्रत्येक प्रतिरोध का मान दिया हुआ आपको 2 ओम। कितना दिया हुआ? प्रत्येक प्रतिरोध का मान 2 ओम। ठीक है। प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना है? 2 ओम। तो इसमें आप हमको तुल्य प्रतिरोध बताना है किसके मध्य में? ए और सी डैश के मध्य में। ए सी डैश के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है। तो सवाल को करना कैसे वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है। आपको इसके अंदर तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला लगाना है। आपको क्या करना है, इसके अंदर किरचॉफ के द्वितीय नियम से करना है। पहले मैं आपको बताता हूँ किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम ये कहता है कि जब भी आपके पास कोई बंद परिपथ हो, तो उस बंद परिपथ में सभी विद्युत वाहक बलों का योग, सभी विद्युत वाहक बलों का योग उसमें उपस्थित प्रतिरोधों तथा उसमें बहने वाली धाराओं के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है। यह आपके किरचॉफ का द्वितीय नियम। इस नियम की सहायता से अपन इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए आप। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लूप लेना है इसके अंदर। मैं इसके अंदर लूप लेने वाला हूँ ए ई सी डे सी और डी। ठीक है। इस लूप में देखिए, लूप ए ई सी डैश सी बी ए। इस लूप में अपन लगाएंगे केवीएल, किरचॉफ का द्वितीय नियम। उसको बोलते हैं अपन किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल से बाय केवीएल। इसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको इसके अंदर लूप मानना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं लूप इस तरह मान लेता हूँ कि आपका लूप इस तरह है। ठीक है। अब लूप में सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, बैटरी को देखेंगे। तो जब आप लूप में बैटरी में माइनस से प्लस की तरफ चलोगे, तो आपको इसको किस में लेना पड़ेगा? प्लस में। अभी मैं इसको ई मान लेता हूँ तथा मैं प्रत्येक प्रतिरोध क्या मान लेता हूँ? आर मान लेता हूँ। सारे प्रतिरोधों को मैंने क्या मान लिया? स्मॉल आर। ठीक है। तो ये आ गया आपका विद्युत बल। इसके बराबर में क्या होगा, आपकी जितने भी प्रतिरोध लगे हुए हैं वो तथा उसमें धारा का गुणनफल। तो सबसे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, इसके अंदर धारा माननी पड़ेगी। ठीक है। तो मैं सहूलियत के लिए क्या करता हूँ, मैं ये मान लेता हूँ कि यहाँ से 3i धारा निकल रही है। 3i इसलिए माना है क्योंकि यहाँ पर इसको 3 रास्ते मिलेंगे, ताकि सभी रास्तों में आई धारा चली जाएगी। ठीक है। जब यहाँ से 3i धारा जाएगी, तो इस प्रतिरोध में भी आई धारा जाएगी, इस प्रतिरोध में भी आई धारा जाएगी, और इस प्रतिरोध में भी कितनी धारा जाएगी? आई धारा जाएगी। ठीक है। क्योंकि सभी जगह प्रतिरोध समान है, इसलिए धारा का मान भी क्या होगा? समान होगा। ये आई धारा आगे जाके इसको वापस से फिर से 2 रास्ते मिल जाएंगे। तो इस वाले प्रतिरोध में धारा जाएगी I/2, और इस वाले प्रतिरोध में कितनी धारा जाएगी? I/2 जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ से आई धारा जा रही है, इसको भी यहाँ पे 2 रास्ते मिलेंगे। यहाँ से कितनी धारा चल जाएगी? I/2, और यहाँ पे कितनी धारा जाएगी? I/2 धारा जाएगी। ठीक है। इस वाली लाइन को देखा, यहाँ से I/2 धारा जा रही है, और यहाँ से भी कितनी धारा जा रही है? I/2। ये दोनों मिलकर I/2 प्लस I/2 कितनी हो जाएगी? आई। तो इस वाले प्रतिरोध में कितनी धारा जाएगी? आई जाएगी। ठीक है। उसके बाद में देखो, यहाँ से जो आई धारा आ रही है उसको भी 2 रास्ते मिल रहे हैं। तो यहाँ पर कितनी धारा जाएगी? I/2, और यहाँ पर भी कितनी धारा जाएगी? I/2। ठीक है। अब यहाँ से देखिए, I/2 धारा आ रही है, और यहाँ से भी I/2 धारा आ रही है। ये दोनों धारा मिलकर कितनी हो जाएगी? आई के बराबर हो जाएगी।
उसके बाद में देखो आप यहाँ से I/2 धारा जा रही है और यहाँ से भी I/2 धारा जा रही है, तो ये दोनों मिलाकर कितनी हो जाएगी I। तो ये I धारा चली जाएगी। ठीक है, अब इस पॉइंट पे देखो इधर से भी I धारा आ रही है, इधर से भी I धारा आएगी और इधर से भी I धारा आएगी, तो तीनों मिलकर कितनी हो जाएगी 3I की बराबर। ठीक है, अब लगाते हैं उसके अपन केवीएल का नियम। तो अपन ने इसमें विद्युत बल को लिख लिया, अब लिखेंगे अपन धारा और प्रतिरोध का गुणनफल। तो सबसे पहले देखो, अगर धारा की दिशा में आपका लूप घूम रहा है, धारा की दिशा में अगर आपका लूप घूम रहा है तो ये चीज आपको धनात्मक रहेगी। ठीक है, तो इसमें पहला आ जाएगा I इंटू आर। ठीक है, दूसरे वाले में देखो आप, जिस दिशा में धारा जा रही है उसी दिशा में लूप घूम रहा है, तो इसमें भी वही लेना पड़ेगा अपन को, प्लस I/2 इंटू आर। तीसरे वाले में देखो, इसमें भी धारा सेम डायरेक्शन जा रही है और विद्युत बल भी सेम डायरेक्शन में, तो इसमें क्या लेना पड़ेगा अपन को, प्लस I इंटू आर। ठीक है, यहाँ पर धारा ठीक है, और भैया सही है। तो ये कितना हो जाएगा, ए बराबर आई आर प्लस आई आर, कितना हो जाएगा 2IR बराबर, सॉरी प्लस I/2 आर। ठीक है, ये 2IR और ये IR/2, इसमें से IR कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 1/2, ये कितना हो जाएगा आपके पास 2 + 1/2 5/2, ये हो जाएगा आपका 5/2 IR। ठीक है, अब अगर हम इसके अंदर ओम का नियम लगाए, इस बैटरी में ओम के नियम से इसको देंगे अपन समीकरण 1। ठीक है, ओम के नियम से क्या होगा, जो आपका विभवांतर है E वो किसके बराबर होगा, धारा इंटू प्रतिरोध की। तो हम ये मान लेते हैं कि धारा तो इसमें से कितनी जा रही थी 3I और इसका तुल्य प्रतिरोध हम मान लेते हैं R। ठीक है, इसको दे दो समीकरण 2। समीकरण 2 से E का मान किसमें डाल देंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 2 से E का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये कितना हो जाएगा, E की जगह पर 3IR बराबर 5/2 IR। यहाँ I से I कट जाएगा और यहाँ पे R बराबर कितना आ जाएगा 5/6 R। ठीक है, यह आपके तुल्य प्रतिरोध की वैल्यू आ गई R। हमें हमको पता है कि R का मान कितना दिया हुआ अपन को क्वेश्चन के अंदर 2 ओम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जब अपन R की जगह 2 ओम रखेंगे, R बराबर 2 ओम रखने पर आपके पास क्या आ जाएगा, R बराबर 5/6 इंटू 2, यहाँ पे आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी 5/3 ओम। तो इस प्रकार आप इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाना है। तो ऐसे आपको सवाल मिलेंगे आपको क्वेश्चन में, तो ऐसे ये बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाता है, बस आपको कुछ भी नहीं करना, बाहर वाले लूप के अंदर किरचॉफ का नियम लगाना। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।